बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। विराट भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीरज भाई के वास्ते, खाली कर दो रास्ते, नीरज भाई के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। आ गया भाई आ गया, नीरज भाई आगे, आ गया भाई आ गया, नीरज भाई जिंदाबाद, 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 नीरज भाई जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीरज भाई के वास्ते, खाली कर दो रास्ते। नीरज भाई के वास्ते। नीरज भाई जिंदाबाद, तो पंडाल के अंदर अपना अपना काम करें कर लो और हमारे नीरज जी जो है भूमि पूजन करेंगे। एक बार मेरा नारा बोलो। मंगला यत्नो हरि हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसभा स्वस्ति न पूषा विश्ववेदः ओम आदित्य वसुरुद्रः विष्णुदेवा मरुद्गणः तिलकं ते पृच्छन्तु धर्मात् कामार्थं सिद्धयै ओम आदित्य वसुरुद्रः विष्णुदेवा मरुद्गणः तिलकं ते पृच्छन्तु धर्मात् कामार्थं सिद्धयै येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामि बन्धनामि रक्षे माचल माचलः देवसत्त्वः सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तात् प्रतिगृह्णामि। ओम येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः तेन त्वामि बन्धनामि रक्षे माचल माचलः देवसत्त्वः सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तात् प्रतिगृह्णामि। हस्तो पादो प्रक्षाल्यां ओम मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगला यत्नो हरि ओम देवसत्त्वः सविता प्रसवो पूष्णो हस्ताभ्यां हस्तात् प्रतिगृह्णामि। दानवेन्द्रो महाबलः तेनं त्वामि बन्धनामि रक्षे माचल माचलः हरि ओम विष्णुगंगा विष्णु हरि ओम माधवाय नमः हरि ओम विष्णुगंगा विष्णु केशवाय नमः हरि ओम विष्णुगंगा विष्णु लक्ष्मी नारायणाय नमः हरि या स्मरेत पुंडरीकाक्षं सौभाग्याभ्यन्तरास्ति हरि ओम विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनः ओम आप पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह
या स्मृत पुंडरीकाक्षं शोभायाभ्यन्तराष्ट्री हरि ओं विष्णु पुंडरीकाक्षं पुनःतु अद्यो विष्णु विष्णुतस्सा श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भारतखण्डे दक्षिणपार्श्वे विक्रमशके बौद्धावतारे नलनाम संवत्सरे उत्तरायणां देवस्यां सैपत्रिकस्यां श्रीमती भानुनाम्नि सैपत्रिकस्यां सैपरिवारस्यां अद्य शुभदिने शुभमुहूर्ते हिमाचलप्रदेश लोक निर्माण विभागेन राजमार्गेण शिलान्यासं भूमिपूजनं च महाकरिष्ये। ओम समुखस्य एकदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूमकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजनः द्वादशैतानि नामानि यापठेषुनाद्यपि विद्यारंभे विवाहच प्रवेशे तथा निर्गमस्य देवताभिनमं कुलदेवताभिनमं स्थानदेवताभिनमं सर्वेभ्यो देवेभ्यः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यः सर्वेभ्यो श्री गुरुचरणकमले ओम शांति सर्वश्रेष्ठं शांतिर्भवतु। ओम मनोज्योतिर्योक्तां महाजस्य नारायणं जीवसे जीवादान दुर्वासं समर्पयामि नमः विनायकं गुरु भानु ब्रह्मा विष्णु स्वान सरस्वती प्रणम्यादो शांति कायार्थं सिद्धे रिद्धि सिद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपति नमः यागचि आतिष्ठत्यावायं गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे च सिंधु कावेरी जल अस्मिन् दुक्रम गंधक स्नानं समर्पयामि नमः अक्षतं स्नानं समर्पयामि नमः गंधक स्नानं समर्पयामि नमः अक्षतं पुष्पं स्नानं समर्पयामि नातामल समर्पयामि कर्ताया सद्गुणार्थे ओम गजानन भूतगणादिसेवितं कपितं जम्बूफलं मानो भीर्य हेडमानो वर्णपरमोषि ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकान् बंबर नारायणं यागस्य आतिष्ठत्यावायं गंगे च यमुना च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलास्मिन् दुक्रम गंधक स्नानं समर्पयामि नमः अक्षतं स्नानं समर्पयामि नमः ओम ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकाय बंबर नारायणं पुष्पमाला स्नानं समर्पयामि नमः गंधक अक्षतं पुष्पं धूप दीप नैवेद्ये फल दक्षिणातामल समर्पयामि। सर आप भी खड़े थोड़ा सा आगे मैडम थोड़ा खुली जाओ। प्रधान साहब इस पास से देखो। बनने देना तो भाई भाई एक मिनट हाथ लाओ हाथ लगाओ ये स्टांस देखिए। मैं सारे जो हमारे गांव के सम्मानित साथी हैं, हमारे प्रधान हैं यहाँ और एक्स प्रधान उप प्रधान वार्ड मेंबर जो हैं, मैं सबको जो है आज बधाई देना चाहूँगा कि आज जो है हमारे यहाँ कलोता से कोनी की बही की जो सड़क है उसकी जो है आधारशिला और नींव पत्थर आज हमने यहाँ रखा है और तकरीबन 37 लाख रुपए की लागत से ये जो सड़क है ये बनेगी और कोनी की बही तक जो है ये कलोते से जाएगी और उसके आगे भी जो अब गांव कवरेज में आएंगे हम उसको आने वाले वक्त के अंदर डालेंगे गरजन तक। और इस मौके पर जो है सारे आसपास के जितने भी हमारे गांववासी हैं मैं सबको जो है अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। सड़कें जो हैं ये हमारी भाग्य रेखाएं होती हैं और सड़कें अगर बनेंगी तो नेचुरली गांव के अंदर जो है तरक्की होती है। और एक बार फिर मैं पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को और जितने भी लोग यहाँ गांव के एकत्रित हुए हैं, हमारे एक्सिन साहब हैं, ठाकुर साहब, सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि सबकी जो मेहनत से आज ये जो है यहाँ नींव पत्थर हम रख पाए हैं। और आशा करता हूँ कितने के टाइम तक हो जाएगी कंप्लीट? अगर
6 मंथ का 6 महीने का टारगेट है। शुरू भी हो जाएगा। 1 महीने तक शायद काम शुरू हो जाएगा और 6 महीने 6-7 महीना 2 महीने ऊपर नीचे बरसात कैसी जाती है उसके ऊपर निर्भर करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सड़क जो है ये सुचारू रूप से जो है चालू हो जाएगी और विधिवत रूप से जब ये सड़क वहाँ पहुँच जाती है तो हम जो है इसका जो उद्घाटन भी जो है हम ऐसा आशा करते हैं 6-8 महीने बाद हम खुद करें। और ऐसी कई अभी अन्य सड़कें हैं जो पाइपलाइन के अंदर हैं। कई हमारी सड़कों की वाइडनिंग के काम है। PMGS 3 के अंडर हमने यहाँ से जो है 8 सड़कें जो हैं PMGS 3 में जो है हमने भेजी हैं। 90 करोड़ रुपए की जो है इसका जो है बजट है और ये भी तकरीबन स्वीकृत ही हैं और अपनी फाइनल स्टेजेस के अंदर हैं। इससे जो है काफ़ी लाभ जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र को होगा और सड़कों की वाइडनिंग जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये मुख्यतः जो PMGS 3 की जितनी 8 सड़कें हैं ये वाइडनिंग का काम है और उसकी जो लिस्ट है मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। अभी मैं लाया नहीं हूँ अपने साथ। तो 8 सड़कें हैं और ऐसे ही हाल ही में तकरीबन 100 के करीब ऐसी सड़कें हैं जो हर पंचायत से ग्राम पंचायत से मुझे जो लोग हैं चाहे प्रधान हैं हमारे उप प्रधान हैं लोगों ने मुझे जो है एक प्रस्ताव जो है पारित करके दिया है ग्राम पंचायत से और उसका भी जो है हम सर्वे जो है हम करवा रहे हैं। उसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सड़कें हैं और सर्वे का काम जो है पूरे ज़ोर शोर से चला हुआ है और जहां लोग सर्वे होने के बाद स्व इच्छा जो है भूमि जो है वो PWD डिपार्टमेंट के नाम पे जो है स्व इच्छा करेंगे मुझे ऐसा लगता है वहाँ सड़क बनने से जो है कोई भी जो कारण है वहाँ सड़क ना पहुँचे ऐसा होगा नहीं। तो क्योंकि आज आप लोगों क्योंकि मीडिया के बंधु आज मेरे यहाँ एकत्रित है मैं सब लोगों से यही बोलना चाहूँगा कि अगर सड़क यहीं पहुँचती है और अगर भूमि दान आपको करनी भी पड़ती है तो आपको बढ़ चढ़ के जो है इसमें हिस्सा लेना चाहिए क्योंकि एक बार अगर सड़क आपके इलाके में पहुंच गई तो आपकी जो बचती भूमि है उसका रेट जो है वो 100 गुना ज़्यादा हो जाता है और इलाके की भी तरक्की होती है। तो मैं सबको जो है आज इस मौके पर जो है मैं सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।
अपने विधायक महोदय का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने कलौता बस, हम इनका और पीडब्ल्यूडी विभाग का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे मंच पर उपस्थित जो विधायक महोदय और साथ में आए हुए, उनके साथ हमारे जो है एसडीओ साहब जी और जई साहब जी, मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया वासी हमारे मियां राम सिंह जी और हमारे बशीर मोहम्मद जी, हमारे कल्याण जी, हमारे लतीफ भाई जी और जितने भी पंचायत वासी आए हुए हैं, हम इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं कहना चाहूंगा मियां साहब से, मियां राम सिंह जी विधायक महोदय को जो है टोपी से सम्मानित फरमाएंगे। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और शॉल से सम्मानित कर रहे हैं हमारे मियां जी विधायक नैयर जी जो। इसके धन्यवाद ओम प्रकाश जी। और इसके बाद इधर देखो शॉल को हाथ लगाओ। अब इसके बाद मैं कहना चाहूंगा हमारे सोनू कुलदीप जी को कि वो मंच के पास आए और हमारे पीडब्ल्यूडी एक्सिन साहब जी सिंह ठाकुर को बैच से सम्मानित करेंगे। ठाकुर जी को सम्मानित करेंगे बैच से। सतो भाई जी, कहाँ है सतो भाई जी? बाकी बैठ जाए बाकी साहब। अब जो हमारे कुलदीप जी यहाँ तशरीफ ले आए, वो हमारे पीडब्ल्यूडी एक्सिन साहब को बैच लगाकर सम्मानित करेंगे। उपाध्याय को सम्मानित करेंगे बैच से। मोनू प्रधान जी, मेरी आवाज सुन रहे हैं करीब से? हमारे लियाकत खान भाई को जो है बैच से सम्मानित करेंगे हमारे महाजन कल्याण जी। कल्याण मिस्त्री से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे टीचर जी, हमारे राकेश गुरुजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो सबसे पहले कलौता हाई स्कूल की बच्चियां हैं, छात्राएं, जो यहाँ 5 मिनट का राष्ट्रीय गान का प्रोग्राम देंगे। और मैं बहुत बहुत स्वागतम करता हूँ। तो हमारे अभी पहुँच रहे हैं कैसा पावन सुहावन समय
परविंदर जी वार्ड मेंबर से गुजारिश करना चाहूंगा कि वो बैच से सम्मानित करेंगे हमारे पीए साहब आए। इसके बाद मैं कहना चाहूंगा अध्यक्ष संगठन पंचायत राज राधे भाई को सम्मानित करेंगे हमारे ललित वार्ड मेंबर जी। ललित वार्ड मेंबर मेरी आवाज सुन रहे हैं, करीब आ जाए। अध्यक्ष मनोज जी को सम्मानित करेंगे हमारे सादिक मामूद। मुख्य अतिथि हमारे सदर चंबा के माननीय विधायक श्री नीरन नैयर जी, मंच पर उपस्थित ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष श्री करलाल ठाकुर जी, मैडम श्रीमती नीलम नैयर जी, बरौर पंचायत के प्रधान श्रीमती लक्ष्मी देवी जी, भारती नैयर जी, कलानौरिया साहब, लियाकत खान जी, सादिक भाई जी, मंच पर उपस्थित हमारे सारे गणमान्य अतिथिगण, विभिन्न हमारे कांग्रेस के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जितने भी हमारे मेंबरान साहब हैं, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यगण, जितने हमारे कांग्रेस के फ्रंटल कोऑर्डिनेशन के मेंबर हैं, मैं आज यहाँ कलौता की इस पावन भूमि पर आपका यहाँ पर आने पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, हमारे लिए आज ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हमारे कलौता में जो है, कलौता से कोनी की बी के लिए जो है इसका रोड का जो है नींव पत्थर जो है हमारे माननीय विधायक जी ने रखा है। ये दोस्तों, जब से हमारे ये कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, हमारे माननीय विधायक जी यहाँ चंबा से सदर के विधायक बने हैं, हमारे लिए सबसे पहले ये इस रोड की सौगात जो है लेके आए। इससे पहले इन्होंने वहाँ केला में इसका केला से लेके कुठेड़ के लिए उसका रोड का जो है वो भूमि पूजन किया था। आपको दोस्तों विदित होगा कि इस रोड को बनाने के लिए और इसको सिर पर मतलब इसका काम को करने के लिए हमें कितने पापड़ बेलने पड़े हैं, लेकिन जैसे ही हमारी ये कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी है, हमारे सदर के विधायक जी आए हैं, हमें ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसके लिए मैं माननीय विधायक जी का हार्दिक स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जो है उसका उद्घाटन है। मैं हमारी कुछ इस पंचायत की डिमांड्स हैं वो माननीय विधायक के सामने मैं रखूँगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जितनी भी हमारी प्रायोरिटी की डिमांड्स है इस पंचायत के लिए, तो मैं ये विधायक जी के सामने रख रहा हूँ और आशा करता हूँ कि हमारे माननीय विधायक जी है इसको क्रमबद्ध तरीके से फेज मैनर में है हमारी डिमांड को पूरा करेंगे। ऊपर जितने हमारे एयरफोन गाड़ी लगे हुए हैं, तो रश इतना होता है कि 3 बजे के बाद 3 बजे ये बस स्टैंड से बस चलती है, तो उसमें हमारे जितने भी स्कूल के बच्चे हैं वो उसमें वो आते हैं, छुट्टी करके आते हैं। जो दूसरी टाटा की बसेस है जो 42 सीटेड है, RM साहब को ऑर्डर दिए जाए कि उस बस को लगाया जाए। आप रिटर्न में मैं रिटर्न में दे दूंगा सर आपको। जी, मैं आपको दे दूंगा सर। दूसरी हमारी है सर कि ये जिसका आपने अभी इसका नींव का पत्थर रखा सर, मैं चाहूँगा कि ये इसको जो है वो कोनी की बेई से लेके हमारे प्रधान हैं, उप प्रधान है, एक्स प्रधान है, मैं सबके नाम नहीं लूँगा, मैं सम्मानित मंच कहूँगा क्योंकि समय काफ़ी हो गया है, 3 बजने को आ रहे हैं। सम्मानित मंच क्योंकि बड़े प्रबुद्ध नागरिक जो हैं कांग्रेस पार्टी के हमारे समक्ष जो हैं यहाँ आज बैठे हैं। मैं आप सबका जो है धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के मेरे साथ आते हैं। सबको काम होते हैं आजकल, लेकिन तब भी सब समय निकाल के आ रहे हैं, तो आप सबका भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। और साथ में PWD डिपार्टमेंट का, जिनकी वजह से ये जो कार्य है ये संभव हो सका, तो स्पेशली ठाकुर साहब को, क्योंकि उनकी वजह से जो है ये सड़कों की DPRs वगैरह बन रही हैं और ये भी बधाई के पात्र हैं। और साथ ही में जितने भी प्रबुद्ध जनता है, आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि आज कलौता से कोनी की बेई, मैं कोनी बेई बोलता था तो कोनी की बेई है ये, तो कोनी की बेई की जो सड़क है आप सबको जो है
इस सड़क का जो है आज नींव पत्थर रखा गया। आप सबको जो है बहुत बहुत बधाई। और मैं आशा करता हूँ कि ये सड़क जो है कोनी की बेई से नीचे जो है गरजन तक जो है ये पहुँचेगी और सिल्ला घाट से जो कलोता साइड तक जो लोग आते हैं उनका जो सफ़र है 20-25 किलोमीटर के बजाय जो है मात्र 4-5 किलोमीटर रह जाएगा। तो हमारी यही कोशिश रहेगी, क्योंकि सड़कें जो हैं ये हमारी भाग्य रेखाएं हैं। अभी मैं मंच के अंदर बैठा था तो मेरे को कम से कम काफ़ी सड़कों के बारे में यहाँ बोला गया कि भाई काफ़ी सड़कों की डिमांड है। हर आदमी को सड़क की ज़रूरत तो है ही है सबको। सड़क बनने से जो है इलाके को जो है भरपूर फायदा होता है। आपका जो ट्रांसपोर्ट है, आपने कोई सामान ले आना है, कोई खच्चरों से लेके जाते हैं, कोई बीमार हो जाए तो पीठ में उठा के लेके जाते हैं, फायदा बहुत होता है। लेकिन मैं अक्सर एक चीज़ देखता हूँ, जब सड़क बनने की बात आती है तो गांव के अंदर कई बार कुछ लोग जो हैं वो जगह नहीं देते हैं और उसकी वजह से अगर सड़क बन रही है, बीच में दो लोग भी, अगर किसी की प्राइवेट लैंड आ रही है, दो लोग भी सड़क जो जगह देने से मुकर जाए तो पूरा जो 15 लोग और होंगे जिन्होंने हामी भरी होती है, उनका सारा एफर्ट जो है वो बेकार हो जाता है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर किसी के पास कम ज़मीन भी है और वो ज़मीन जो है सड़क बनने के लिए दान देता है, शायद उसे उस वक्त ये चीज़ महसूस होती होगी कि मेरे पास तो कम ज़मीन है, मेरी ज़मीन चली जाएगी, लेकिन बाद में जो उसकी बैलेंस ज़मीन वहाँ पड़ी हुई है उसकी कीमत 100-200 गुना जो है बढ़ जाती है सड़क जाने से। कोई भी आदमी जो तरक्की करता है या आगे बढ़ता है, उसकी जो सोच है वो दूरदर्शी होती है, वो दूर की सोचता है। एक सोच होती है, आप शॉर्ट टर्म देखेंगे कि अभी मेरी ज़मीन चलेगी, मेरी ज़मीन का नुकसान हो गया, मेरे खेतों का नुकसान हो गया। होता है जब सड़क बनती है तो नुकसान भी होते हैं, बरसात भी आती है, कई बार जगह ढह भी जाती है। मैंने कई जगह देखा कि क्षेत्रों में नुकसान भी हुआ बहुत, लेकिन अंततः जब सड़क अपने जो है आखिरी पड़ाव तक जो पहुंचती है तो वो सारे इलाके के लिए जो है एक वरदान का रूप जो है वो साबित होती है। इसीलिए मैं हर जगह जाके बोलता हूँ कि सड़कें जो है हमारी भाग्य रेखाएं हैं। सड़कें बनने से जो है हमारा भाग्य जो है, हमारे इलाके का जो भाग्य है वो बदल जाता है। तो मैं सबसे यही विनती करना चाहूँगा कि कई जगह अगर किसी को कोई दिक्कत भी है, जगह कम है, किसी का घर आ रहा है, कुछ आ रहा है, तो उसको जो है अकोमोडेट किया जा सकता है तरीके से। अगर किसी की कोई थोड़ी सी ज़मीन कोई ज़्यादा आ रही है, कम आ रही, किसी का मकान आ रहा है, थोड़ा सा तोड़ना पड़ रहा है, तो उसको अकोमोडेट किया जा सकता है। तो अगर आप सब लोग सहयोग देंगे तभी ये सड़कें जो है ये आगे पहुंच पाएंगी। आपके सहयोग के बिना, आपके हामी के बिना, आपकी मर्जी के बिना तो सड़क बन ही नहीं सकती। क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि सड़क बननी किसके लिए है? आप ही लोगों के लिए बननी है। और अगर आप ही लोग इच्छुक नहीं होंगे कि नहीं बने तो निश्चित है कि सड़क पहुंचेगी नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग जो है इसको ध्यानपूर्वक तरीके से जो है देखें और सोचें। मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा कि अभी मैं यहाँ बैठा था और काफ़ी सड़कों के बारे में जो है अभी यहाँ बताया गया। जब मैं विधायक बन के आया तो मेरे मन के अंदर एक बात थी, मैंने बोला कि मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर 52 पंचायतें हैं। पहले 47 होती थी, अब 52 होगी। जडेरा के 2 बन गया और एक सिल्ला का बन गया, घगरोता सिल्ला बन गया। तो ऐसे करके अब पलियूर का हो गया, साथ में ऊपर कुरैना, तो 52 पंचायतें जो है अब टोटल हो गई। तो मेरी ये सोच थी कि कुछ हमारी पंचायतें ऐसी हैं जहाँ सड़क ही नहीं है। जैसे आप अटलुई पंचायत बोल लो, वहाँ एक भी सड़क नहीं है। कुछ पंचायत है हमारी जैसे घगरोता है, बिल्कुल सड़क नहीं है, सिल्ला घाट में जा रही है आगे। चंबीधार मोहाल है, सड़कें नहीं है। तो सबसे पहले प्राथमिकता मेरी ये है कि जहाँ सड़कें बिल्कुल भी नहीं है वहाँ हम सड़कों का जो है जाल जो है वो पहुँचा सकें। देखो सड़कें तो आप जितनी मर्जी बना लो पूरी नहीं पड़ेंगी, क्योंकि अभी शुरुआत जो सड़कों की हुई थी, पहले 500 की आबादी वाले गांव जो है वो सड़कों के साथ जो है जोड़े गए। उसके बाद 250 के आबादी वाले गांव जो है वो जोड़े जा रहे हैं। उसके बाद एक वक्त ऐसा आएगा कि 50 की आबादी वाले गांव भी जो है वो सड़कों के साथ जो है वो जोड़े जाएंगे। ये एक निरंतर कार्यक्रम है, लेकिन
अगर आप लोग ये बोलेंगे कि आज मैं विधायक बन के आया, मुझे 2 महीने हुए, एक पंचायत के अंदर मैं 8-8 सड़कें बना पाऊंगा, तो ये एक काफी मुश्किल काम है, क्योंकि ये वो वाले वादे होंगे जो पूरे तो होंगे लेकिन इस 5 वर्ष के कार्यकाल में जो है पूरा होना जो है वो संभव नहीं होगा। एक सच बात है, क्योंकि गूंजा पंचायतें हैं। तो मैं यही बोलूंगा, हमारे राम सिंह जी यहाँ के मेन बैठे हुए हैं, हमारे चंबी पंचायत के भी लोग यहाँ बैठे हैं, बरौर पंचायत की प्रधान जी भी यहाँ बैठी हैं, हमारे बीडीसी वार्ड मेंबर, बीडीसी मेंबर यहाँ बैठे हैं, हमारे करतार ठाकुर जी हमारे अध्यक्ष हैं। मैं सबको एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि हमको एक सोच विचार करना पड़ेगा कि अभी प्रायोरिटी किस चीज की रखनी है। पहले जो ज्यादा जरूरी है उसके ऊपर फोकस करें। अगर हम 10-10 सड़कें इकट्ठी एक ही पंचायत के अंदर बोलने लगे तो ना एक हो पाएगी ना दूसरी हो पाएगी, क्योंकि हम भटक जाएंगे कि हमने करना क्या है। ये एक सच्चाई है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सड़कें बनेंगी नहीं। मैं ये बोलता हूं कि पहले जो ज्यादा जरूरी 1-2 हैं जिससे इलाके को सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा, पहले हम उन सड़कों के ऊपर जो है हम कंसंट्रेट करें, उनके ऊपर जो है हम बात करें। हाँ, ये जो आप आजकल एम्बुलेंस रोड बोल रहे हैं, तो ये एम्बुलेंस रोड तो आजकल आपको पता है, आप प्रधान के माध्यम से भी मैंने देखा है बहुत सड़कें जो है इलाके के अंदर बन रही हैं, मनरेगा के थ्रू बहुत सारी सड़कें जो है बन रही हैं। तो कुछ जो आपकी सड़कों की डिमांड है उस माध्यम से भी जो है हम पूरी कर सकते हैं। मैंने ऐसा कई विधानसभा के क्षेत्रों के अंदर देखा है जहां काफी सड़कें जो है मनरेगा के द्वारा जो है बनाई गई हैं, एम्बुलेंस रोड खास तौर पर कन्वर्जेंस में। कुछ पैसा जो है लेबर जो है वो मनरेगा से, और जो मटेरियल कॉस्ट है वो जो है विधायक निधि से या डीसी की निधि से या किसी अन्य निधि से, जिससे जो है सड़कों का जो काम है जरा जल्दी हो सकेगा। क्योंकि मनरेगा के अंदर अनलिमिटेड पैसा है दिहाड़ियों के लिए। एक तो गांव वालों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है और साथ में वहाँ से पैसा भी अवेलेबल है। दूसरा पैसा जो मटेरियल, मुझे पता है मनरेगा में बहुत देरी लगती है, कई बार 8-8 महीने साल जो है आपको मटेरियल मिलता नहीं है, तो उसका जो है उसका जो योगदान है वो हम अपनी तरफ से कर सकते हैं ताकि अपने इलाके के अंदर जो है हम कुछ काम जो है अपना स्पीड अप कर सकें। मैं ऐसा बोलना चाहूँगा। बाकी यहाँ इस इलाके में अगर मैं पलहुई पंचायत की बात करूँ, मैं बरौर पंचायत की बात करूँ, मैं सिलाग्राट की बात करूँ, मैं गगरौता पंचायत की बात करूँ, मैं चंबी पंचायत की बात करूँ, मैं जडेरा पंचायत की बात करूँ, इन इलाकों ने बहुत मान सम्मान दिया मुझे इस बार इलेक्शन के अंदर। मैंने जितनी उम्मीद की थी उससे बढ़ चढ़ के जो है आप लोगों ने साथ दिया। और मैं आपको एक यकीन दिलवाना चाहता हूं कि मेरी ये कोशिश होती है कि मैं हर आदमी को सुनूं, हर आदमी का काम करूं, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जो संभव नहीं होते करना, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो संभव होते हैं। कोशिश मेरी हमेशा होती है जो हर प्रत्येक आदमी जो मेरे पास आए मैं उसके लिए फोन कर दूं, मैं कोशिश करूं कि उसका काम बन जाए। लेकिन आजकल 15 साल के बाद जो है कांग्रेस का विधायक जो है चंबा विधानसभा के क्षेत्र में जो है वो चुन के आया है, और मेरे घर में हालात ऐसे होते हैं कि जब मैं सवेरे कमरे से बाहर निकलता हूँ तो लोगों का एक हजूम लगा होता है। किसी को नलका चाहिए, किसी को बिजली का खंभा चाहिए, किसी को ट्रांसफार्मर चाहिए, किसी को पानी चाहिए, किसी को कोई और समस्या है, किसी को सड़क चाहिए, किसी का कोई आदमी बीमार है, किसी को दवाई चाहिए। अत्यंत मुश्किल काम। मुझे कई बार लोग बोलते हैं नैयर साहब पहले आप फोन उठाते थे, अब आपने फोन उठाना छोड़ दिया। और मैंने फोन उठाना नहीं छोड़ा, चक्कर ये मुझे फोन उठाने के लिए टाइम ही नहीं लगता, क्योंकि मैं लोगों से मिल रहा होता हूँ निरंतर। तो कभी फोन मेरा पॉकेट के अंदर होता है, कभी, और अगर मुझे पता लग जाए कि मेरे को किन लोगों ने फोन किया है तो शाम को मेरा ये प्रयत्न रहता है कि 8-9 बजे के बाद मैं उनको वापस जो है घंटी मारूं। पर 20 से ज्यादा नंबर जो है मेरे पास मोबाइल के अंदर रहते नहीं है कि भाई मुझे पता भी लगे कि किसने मुझे फोन किया। तो आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी कि आप एक व्यक्ति को फोन कर रहे हैं और मुझे 1000 व्यक्ति फोन कर रहे हैं उसी समय के अंदर। ऐसे आपको आभास होगा कि हमारा विधायक शायद उठाता नहीं है या उठाना नहीं चाहता है। मेरा पूरी कोशिश होती है कि मैं करूं, पर फिर भी पूरी कोशिश करने के बाद भी रह जाते हैं लोग जिनका नहीं उठा पाते, और बहुतायत में जो है रह जाते हैं। तो बाकी आपने इस चीज के लिए बुरा नहीं मानना।
मेरे को पता लग जाए तो मैं ज़रूर जो है फ़ोन वापस करता हूँ। और कोई आदमी मेरे पास काम कराने के लिए आए तो मेरी हर संभव कोशिश रहती है कि उसका जो है निवारण जो है मैं कर सकूं। लेकिन कुछ काम होते हैं जो असंभव भी होते हैं, आप लोगों को पता नहीं होता। मैं थोड़ा सा कड़वा भी बोल देता हूं क्योंकि मैं सच बोल देता हूं। मेरे पास कोई आता है, मैं बोलता हूं आप इस काम के लिए चक्कर मत लगाओ, ये काम होगा नहीं। क्योंकि जो काम नहीं होना है उसमें आप फिर आजकल बस का किराया भाड़ा भर के आप चंबा पहुंचोगे और फिर वो काम 10-10 चक्कर लगाओगे। मैं टालने में आपको टाल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि अगली बार आ जाओ, अगली बार कर दूंगा। तो जो होने वाला है वो तो मैं करता ही हूँ, उसमें कोई प्रयत्न में कोई कमी नहीं रहती है। साथ ही में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि अभी तकरीबन 2 महीने 12 दिसंबर को जो है रिजल्ट निकला था, 12 दिसंबर को, और आज क्या है 16 फरवरी है, ठीक है। तो 2 महीने और 4 दिन हुए हैं अभी हमारी सरकार बने हुए हैं, जिसके अंदर 1 महीने पहले तो मंत्रिपरिषद बना। कांग्रेस ने बोला था कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है उसको जो है दोबारा से शुरू किया जाएगा, और हमने बोला था पहली कैबिनेट का पहला फैसला होगा कि ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो दोबारा से जो है शुरू की जाएगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने आते ही पहले कैबिनेट के अंदर पहला फैसला जो किया वो ये किया कि आपकी जो ओपीएस है उसको जो है बहाल कर दिया गया, ओल्ड पेंशन स्कीम को। साथ ही में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहूंगा कि 1500 रुपए माह जो है हमने बोला था कि महिलाओं को मिलेगा, उसके ऊपर भी कांग्रेस पार्टी जो है बहुत गहन पूर्वक तरीके से कार्य कर रही है, और जून या जुलाई महीने से जो है सब कमेटी का गठन हो गया है और 10,50,000 के करीब महिलाएं जो है पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है इस पेंशन योजना से जो है लाभान्वित होंगी। एक परिवार से तकरीबन मैक्सिमम 2 एक परिवार से, और जो महिलाएं इस क्राइटेरिया के अंदर आएंगी, यानी कि अगर वो सरकारी नौकरी लगी है तब ये नहीं मिलेगी, अगर वो आशा वर्कर लगी है तब वो ये नहीं मिलेगी, अगर वो विधवा पेंशन ले रही है तब उसको नहीं मिलेगी, उसकी मर्जी है वो ये वाली ले ले या विधवा पेंशन। इसका एक मापदंड बने हैं, जो महिलाएं उस मापदंड के अंदर आएंगी तो उनको जो है उससे लाभान्वित होंगी। साथ ही में 1 लाख बेरोजगार लोगों को जो है कांग्रेस पार्टी ने जो है 5 वर्षों में रोजगार देना है, चाहे वो सरकार में पड़े रिक्त पद हो या फिर आउटसोर्स की नौकरियां हो। अभी 2 महीने हुए हैं, मेरे पास लोग आ रहे हैं नौकरियों के लिए, मेरे पास तकरीबन 5 से लेके 8,000 आवेदन नौकरियों के आ गए हैं, 10वीं पास और 12वीं पास के। MBA वगैरह भी होंगे, पर मैंने अपना आइडिया लगाया, मेरा ड्रॉर पूरा भर गया है। अब आप मेरे को बताओ, 5,000 बच्चे मेरे से नौकरी मांग रहे हैं और अभी ये सिलसिला शुरू हुआ है। मुझे लगता है तकरीबन 1-2 महीने बाद ये आंकड़ा जो है 10-15 हजार को जो है वो छू जाएगा। आप खुद सोचो, और अगर मैं ये बोल दूं कि मैं 15,000 बच्चों को नौकरी जो है लगा दूंगा तो मुझसे बड़ा झूठा आदमी कोई होगा नहीं। ये सच्चाई है, आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये सच्चाई है। इसलिए जो बच्चे बहुत जरूरतमंद हैं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में हम लोगों का साथ दिया, जिन्होंने साथ नहीं भी दिया, हमने उनके साथ भी कोई पक्षपात नहीं करना है, लेकिन हमारे पास पटारा इतना सा है, तो जैसे जैसे नौकरियां आएंगी वैसे वैसे हम जो है कोशिश करेंगे कि जो हमारे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको जो है हम रोजगार जो है मुहैया करा सकें। सरकारी नौकरी में तो आपको पता है कि कुछ नहीं कर सकते हैं, आउटसोर्स की नौकरियां हैं जहां हम थोड़ा बहुत कुछ बातचीत रख सकते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि सरकार के माध्यम से जो है ये काम हो सके। अभी कलोता टू नागमंदिर तक जो है इन्होंने सड़क की बात रखी है, हमारे मियाँ साहब ने भी रखी है, तो मैंने ठाकुर साहब से भी बात की है कि ठाकुर साहब आपने देखना इसका सर्वे करवा लो और इस जो है सड़क को पाइपलाइन में डाल देते हैं, अगर लोग जगह दे देते हैं, बेशक अभी ना भी हो लेकिन एक शुरुआत हम इसकी कर देते हैं, हो सकता है हो भी जाए, हमें देखने दो कितनी लंबी बनती है, सर्वे के बाद पता लगेगा। लेकिन ठाकुर साहब से जब मैंने बात की थी तो मैंने बोला था ठाकुर साहब मैं कोई 100 कर सड़कें बनानी है 5 साल में, अब तो मुझे लग रहा है कि
कि सड़कें जो है तकरीबन 300 तो मेरे को अभी आ गई हैं, 300-400 तो जिस हिसाब से आ रही हैं रोज, उस हिसाब से तो ये 1000-1500 का आंकड़ा जो है छू लेंगी। तभी मैं हर जगह में जाके एक चीज बोलता हूँ कि सबसे पहले जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी है वो जो है उसका जो है हम कार्य जो है सबसे पहले करें। साथ ही में मैं आपको एक और चीज बोलना चाहता हूं कि हमारा कांग्रेस पार्टी का एक प्रोग्राम चला हुआ है आजकल, हाथ से हाथ जोड़ो। ये एक्सटेंशन है भारत जोड़ो यात्रा की। हमारे जो पार्टी के जो हमारे लीडर है आदरणीय राहुल गांधी जी, उन्होंने कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो है एक पद यात्रा की और उस यात्रा का नाम था हाथ से हाथ, सॉरी भारत जोड़ो यात्रा। और उनकी ये यात्रा जो है बहुत सफल रही, बेहद कामयाब रही। उसके बाद चरण 2 में जो है हर बूथ लेवल पर जो है हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है वो शुरू की गई है। और मैं राम सिंह जी को बोलना चाहूंगा, लियाकत जी को, हमारे करतार ठाकुर ब्लॉक के हमारे अध्यक्ष हैं, इनके देख रेख के अंडर जो है, क्योंकि अब तो मैं तो विधायक बन गया हूँ, मुझे अब और समस्याएं बहुत हैं, तो करतार सिंह ठाकुर जी की देखरेख के अंडर जो है ये हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा जो है हर बूथ स्तर पर जो है ये चलेगी। और इसके लिए ये जरूरी नहीं है कि जो लीडर है वो खुद जो है पंचायत के अंदर आए। इसके अंदर जैसे राम सिंह जी आप हो, हमारे मौलाना स्वारदीन जी हैं, हमारे और मियाँ साहब हैं, हमारे बशीर जी हैं, और जो हमारे कांग्रेस के इलाके के जो कर्मठ सिपाही हैं, विभिन्न फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन में जो है हमने बूथ की कमेटियां बनाई हैं। 8000 वोट से हम जीत के आए हैं, तो अक्सर बहुत सारे लोगों ने हमारा साथ दिया है। अभी यहाँ कई जडेरे से बैठे हैं, कई प्रोथे से आए हुए हैं, कई ओड़ा से आए हुए हैं, कई अलग अलग जगह से हमारे लोग आए हुए हैं। तो जो हमारी कांग्रेस की नीतियां हैं, कांग्रेस क्या आगे करने जा रही है, क्या कांग्रेस की सोच है, ये हमने लोगों तक जो है ये पहुंचानी है। जिसके अंदर हमारे लोकल जो लोग हैं गांव के, एक तो इससे क्या होता है एका बना रहता है, हमें पता लगा रहता है कि कहाँ क्या हो रहा है।